यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। FII डाटा इंटरप्रिटेशन एज पर सेबी गाइडलाइंस। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब मैं आपको FII का डाटा बताता हूँ। 9040 करोड़ का कैश में माल आज FII ने बेचा। उसके सामने दोस्तों DIA ने 12,122 करोड़ का कैश में माल बाई किया। 3,335 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचे FII ने। 14,633 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए। स्टॉक फ्यूचर 1860 करोड़ के बाई किए और 6,182 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए FII ने। और दोस्तों ज़बरदस्त 65.6% वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का बढ़ के 22.79 पे बंद हुआ। ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा हाइक शायद मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। और डाटा FII का अच्छा तो नहीं है। और जो ये टैरिफ वार चल रहा है दोस्तों, ये जादू की छड़ी नहीं है कि रात रात में ठीक हो जाएगा। ये रात रात में ठीक होने वाला जादू की छड़ी वाला तमाशा नहीं है। और इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, ये रिटेलर्स क्या सोचते हैं? रिटेलर और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स तो एवरग्रीन है, वो तो कभी मार खाएंगे ही नहीं। जो खरीद लिया चाहे जीरो हो जाए वो बेचते ही नहीं, और चाहे वो 100% बढ़ जाए वो तब भी बेचते नहीं हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं, उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ट्रेडर्स और रिटेलर्स की बीमारी क्या है दोस्तों, कि भागते हुए तो वो खरीदेंगे और गिरने पे उसको बेच देंगे लॉस में, डर की वजह से। ऑपरेटर को यही चाहिए। आज की ये थीम बता रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। ऑपरेटर भगा देगा ऊपर, तब तो आप दिल पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाय कर लेंगे। और फिर ऑपरेटर उसको ऐसा गिरा देगा, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप लोग उसमें बेच देंगे। ऑपरेटर को तो यही चाहिए। जिस दिन इन रिटेलर ट्रेडर्स की ये आदत ठीक हो जाएगी तो ये इंसान हो जाएंगे, और जिसके अंदर ये आदत ठीक होने का मादा नहीं है वो बाजार से दूर रहे। वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूर क्या रहेगा, बाजार अपने आप ही उसको दूर कर देगा। जब पुट भागी और निफ्टी 50 जबरदस्त गिरा, पहले तो पुट क्या था, एक दायरे में नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। फिर वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, 21,500 की पुट 200 के पार, 230, 233। ट्रेडर्स रिटेलर्स ने तब उसको बाय करना शुरू किया। वो पुट जब 120 रुपये आ गई तब उनका दिमाग ठिकाने आया। तो मेरा काम, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई पुट का बाजार है, और पुट का बाजार ये नहीं कि तुम आसमान में पुट को खरीद लो और उसके ऊपर भी जाने की उम्मीद रखो पुट की। आसमान में पुट नहीं खरीदी जाती। पुट को नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, ये होता तरीका। और 1 2 3 ट्रेड लो। बैल की तरह सारे दिन क्यों लगे रहते हो? साइड में बैठ के तमाशा देखना नहीं आता? या जो कमाया दिन भर का वो खोके ही जाना है, या एक दिन में धना सेठ बनना है? तो इसलिए दोस्तों मुझे बुरा लगता है, रिटेलर और ट्रेडर्स इसलिए बुरे लगते हैं। क्रूड की मैंने पुट दी सुबह, बहुत ऊंचाई पे दी, 157 पे दी। देने के बाद में वो 121 भी आ गई दोस्तों। नहीं, 121 तो नहीं आई थी, लेकिन 121 सुबह आई थी। वो सुबह हाथ नहीं लग पाई और वो ऊपर भाग गई, तो हमने 157 पे दी थी।
लेकिन वो गिर के दोस्तों 130 आ गई। शांति से हम बैठे रहे दोस्तों। 211 रुपये गई है वो पुट 5000 की। हमारा ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं था, 171 था, मेरी भी अचीव हो गया। उसके बाद वो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, 211 तक गई। हम दोस्तों तमाशा देखते रहे। हम सो के उठे 5 बजे, तो हमने फिर वो पुट दे दी। वो पुट दिखाई दी हमें 125 पे। टारगेट दिया हमने 141 का दोस्तों, वो भी अचीव हो गया। बैल की तरह के सारे दिन लगा रहा हूँ। अरे 2 ट्रेड दे दिए, दोनों में प्रॉफिट दे दिया। और क्या बच्चे की जान लोगे? मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे हाथ पैर नहीं धोने हैं, मुझे आराम नहीं करना है। तो दोस्तों ये बीमारी है ट्रेडर्स और रिटेलर्स की। फिर ये क्या करते हैं कि ये उस पुट में 200 रुपये पे फंस गए। ऑपरेटर को पता रहता है सब कि ये धन्ना सेठ बनने के चक्कर में 200 रुपये की पुट बाई की है 1 करोड़ की। दोस्तों उसने इतनी जोर से गिराया क्रूड ऑयल को कि 5000 की पुट 46 रुपीज आ गई। और मुझे दे फोन। भाई मेरी क्या गलती है इसमें? जो मैंने दिया मेरा टारगेट हासिल हो गया दोनों बार। मुझे क्यों परेशान करते हो भाई? फिर भी मैंने दिल पर हाथ रख के कि कुछ मत करो, लॉस बुक मत करना, पुट का ही बाजार रहेगा, पुट का ही बाजार रहेगा। और ये तो 160 रुपये बढ़ गई, 108 रुपये, 108 ग्रीन हो गया। ये तो 5456 चला गया। दोस्तों मैं 40 साल का तजुर्बा, ये बच्चे लोग मुझे बंदर की तरह घुड़की दे रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं इनसे डरने वाला हूँ क्या? मैंने 2-4 को डांट लगाई, सेटअप बोला। ऐसे भी लोग थे जो मेरे मेंबर भी नहीं हैं, फ्री फोकट में उनको भी एडवाइस यही चाहिए थी कि हम तो गुरुजी फंस गए। अरे भाई ब्लाइंड ट्रेड लोगे तो फंसोगे। एक तो समय होता है ना ट्रेड का, सारे दिन बैल की तरह लगोगे तो फंसोगे, उसे ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। तो एक तो बीमारी ये है, मैंने कम्युनिटी की जो बीमारी बताई है। इसलिए आज मैंने नेचुरल गैस नहीं दिया, क्योंकि नेचुरल गैस दोनों तरफ, पुट में भी और कॉल में भी, दोनों तरफ एंजॉय करा रही है। सारे दिन कॉल की तरफ रही, अभी वो पुट की तरफ चल पड़ी। नहीं मैंने आज गोल्ड की कवायद की। गोल्ड सुबह 600 रुपये ग्रीन था, अभी 600 रुपये रेड हो गया। ये शॉर्ट कवरिंग एंड लेना बेचना बराबर करना होता है दोस्तों। सिल्वर 2800 रुपये तेज थी, 3000, अभी वो 1600 रुपये तेज है। स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बता दिया। सारे दिन ट्रेड लेने की जरूरत क्या है दोस्तों? आज हमने एक कॉल ले लिया था 23,500, इतने फोन आए कि लोट, और वो दोस्तों 163 रुपये तक गया लास्ट में। तो पेशेंस रिक्वायर्ड। फिर हमने इतनी पुटे दी दोस्तों, 22,900 की दी, 22,950 की दी, इतनी पुटे दी। वो सॉरी 21,950 की दी, 21,900 की दी, 21,900 वाले को निकलवाया, 21,500 वाले को निकलवाया, और फिर भी लोगों को चैन नहीं है दोस्तों। कॉल में भी प्रॉफिट, पुट में भी प्रॉफिट। फिर हमने बीपीसीएल की खुलेआम कॉल ऑप्शन में कॉल दे दिया कि इस क्रूड के गिरने का बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा। दोस्तों वो 10 रुपये के ऊपर चली गई, 10 रुपये 70 पैसे, 980 पे हमने दिया था। और जैसे ही वो 9 रुपये तोड़ के थोड़ी सी नीचे आई, हालत ख़राब हो गई, फ़ोन पे फ़ोन। जैसे ही वो 10.70 गई, मैंने कि निकल जाओ भाई। तभी दोस्तों एक कैप्शन आ गया टेलीविज़न पे कि 2 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दी है। तो दोस्तों उससे फ़र्क किसको पड़ेगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनी को।
फिर वे HPCL आई और फिर BPCL नीचे आ गई। तो दोस्तों पल पल भर शेयर बाजार में क्या बदलाव हो जाए, कोई प्रखंड पंडित नहीं है, कुछ भी कभी भी किसी भी समय हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो प्रॉफिट दिखाई दे उसको मार लो, नहीं तो वो भी चला जाएगा हाथ से। निफ्टी 50 21,743 पे खुला, 21,743 तक गिरा। ये भी ऑपरेटर की चालाकी थी, और ऑपरेटर ने वहाँ से खींच दिया दोस्तों, तो 22,254 तक खींचा और 22,161 पे बंद हुआ, 743 पॉइंट गिर के। मिड कैप 1836 पॉइंट गिर के बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में बढ़ने वाला एक हिंदुस्तान यूनिलीवर था, जो बेकार का शेयर है दोस्तों, उसके चक्कर में मत पड़िए। 49 शेयर गिरे हुए थे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 193 बढ़े हुए थे, 2448 शेयर गिरे हुए थे। जब इतनी संख्या में गिरे हुए शेयर हैं, निफ्टी 50 के भी गिरे हुए शेयर हैं, मिड कैप भी गिरी हुई है, एशिया भी ब्लड रेड है 815% तक डाउन, यूरोप भी ब्लड रेड है 4-4, 5-5% डाउन। तो दोस्तों कौन सी आफत आ गई है? पुट को नीचे खरीदो, ऊपर बेचो। और जब वो मैक्सिमम बढ़ गई पुट, तब आप खरीद रहे हैं पुट को, तो वेरी बैड, बहुत गलत बात है। निफ्टी बैंक जो अपने आप को 30 मार का बना फिरता था, 49,156 तक गिरा, 50,426 तक भागा और 49,860 पे बंद हुआ, 1,642 पॉइंट गिर के। 12 के 12 बैंक ब्लड रेड थे। बात गई सो बात गई। अभी डो जोन्स खुला तो ग्रीन में था, कहाँ था क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी बता देता हूँ, 689 पॉइंट गिरा हुआ है। नैस्डैक 130 पॉइंट गिरा हुआ है। S&P 500 75 पॉइंट गिरा हुआ है। यूरोप के बाजार 3 से 4% तक गिरे हुए हैं, और एशिया 8 से 15% तक गिर के बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी 19 पॉइंट की राइज दिखा रहा है, 22 से 339 और 22,161 पे हम बंद हुए। दोस्तों आज मैं गिफ्ट निफ्टी की इस बढ़त को बढ़त नहीं मानता। गोल्ड गिरा हुआ है, गैस रेड में चली गई है, क्रूड रेड में आ गया है, जो चिंता का विषय बन रहा था रिटेलर्स के बीच में, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रूड ने दिखाई। $63.55 से 67.41, अब क्या हो गया, $64.3 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का रेट आ गया। तो दोस्तों ये सब ऑपरेटर के, वो तो डराएगा, जिसको खेलना नहीं आता वो बाजार से बाहर बैठे। अपने दिमाग को अगर आप लगाएंगे, अपने आप को बुद्धिमान मानेंगे, अपने आप को स्मार्ट मानेंगे, तो ऑपरेटर आपको पंच कर देगा, दबा देगा। आप बाजार से स्मार्ट अपने आप को मान नहीं सकते, वो आपकी स्मार्टनेस को कबूल ही नहीं करेगा दोस्तों। सारी कहानी ये है। आप सोचते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम बाजार में क्रूड को बाय कर लिया 5,000 की पुट 200 रुपये में, और हम 400 में बेच देंगे। अरे मिट्टी में मिलाओगे क्रूड को, ख़त्म कर दोगे कच्चे तेल को, समझ क्या रखा आप लोगों ने भाई? और आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा वो, कि आपने खरीद लिया तो ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आने का नाम नहीं लेना है। आपने कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ रखा है? खरीद लिया हमने पुट, ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये स्मार्टनेस स्टॉक मार्केट में नहीं चलती। नंबर 1। नंबर 2, क्रूड ऑयल चल रहा है 5,200, आप पुट खरीद रहे हैं 4,000 की। ये कौन सा तरीका है भाई? अरे उसके तो प्रीमियम हिलेंगे भी नहीं। ये एजुकेशन कहाँ से ली है?
तो अज्ञानता बाजार में नहीं चलती। या कॉल खरीद ली आपने, चल रहा है 5,200 और कॉल खरीद ली करोड़ की 6,000 की, ये अज्ञानता बाजार में नहीं चलती। या तो आपने अठन्नी चवन्नी देख के खरीद ली या अज्ञानवश खरीद ली, दोनों ये बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए ज्ञान जरूरी है, बाजार में ज्ञान जरूरी है दोस्तों। अज्ञानता नहीं चलती, ब्लाइंड ट्रेड नहीं चलता, स्मार्टनेस नहीं चलती, तानाशाही नहीं चलती, गुस्सा आपका नहीं चलता। ऑपरेटर को यही चाहिए, आपको गुस्सा आए और आप बेच दें लॉस में। आपके बेचते ही उसने ऊपर पुट खींच दी। अभी वो 5,000 की पुट 132 रुपये हो गई, 46 से 132। लेकिन आप सोच रहे हैं मैंने 2 ट्रेड ले लिए, मैं उसमें कूद पड़ूंगा। अरे वो 200 रुपये भी हो जाएगी, मैं झांकूंगा भी नहीं, उसको देखूंगा भी नहीं। माई ड्यूटी इज ओवर। कल का भी तो दिन निकलेगा। तो बैल की तरह से लगे रहना पूरे दिन बहुत गलत बात है। ओवर ट्रेडिंग बहुत गलत बात है। बेवकूफ़ी बहुत गलत बात है। बेवकूफ़ लोगों के लिए बाजार नहीं। हाँ, पैसा खोना है तो कोई बात नहीं, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों, हमने IOC और BPCL SIP कर लो इनके अंदर। लेकिन अब मैं गवर्नमेंट का जो 2 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगा है, उससे अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ। खरीदने के बाद ये बढ़ा गए थे, ये बढ़े थे, तो रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कल के बारे में बोलिए, क्या आपके विचार हैं? बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बाजार देख के, लोगों की बातें सुन के, समझ के बहुत सवाल आ रहे हैं। अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, इतने ताकतवर देश में रिसेशन। कितना रिसेशन कितनी बार देखा आपने, कितने दिनों तक देखा? दोस्तों, वो देश हैं जो बहुत आगे निकले हुए हैं। सन 62 में भूखा मर गया था हिंदुस्तान, अनाज नहीं था। अमेरिका ने नरमा रोजा दिया था। क्या है ये हिंदुस्तान? अरे एक नट बोल्ट तो बना नहीं सकता। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे टैरिफ लग गया है, कद्दू पे लग गया है। एक नट बोल्ट तो बना नहीं सकते, एक्सपोर्ट करोगे तो। अरे वही लोग हैं यहाँ बना रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी अपने हिसाब किताब से चलेगी, क्या आफत है भाई? यह तो इंटरनल कंजप्शन ही बहुत है, तो कोई ज़्यादा असर इस टैरिफ वरीफ का हमारे देश में नहीं पड़ेगा। बात आ रही है FII के इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, टाइम लगेगा अभी। ये टैरिफ वार किस करवट बैठेगा, इसको सेटिंग होने दो। इसमें सेटिंग में टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी सेटिंग नहीं होगा। ग्रीन हो गया डो जोन्स, ग्रीन हो गया क्रूड ऑयल, ग्रीन हो गया। ऑपरेटर तो डराने का काम करेगा। और कल भी देखिए, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 19 पॉइंट अप। बाजार में दमखम दोस्तों अभी नहीं, अभी और दम निकलेगा बाजार में अभी और दबाव आएगा। DII तो बाई किए हैं, बाजार को सहारा दिया है और कोशिश किया है बाजार को मजबूती देने की। दोस्तों, बाजार में हरियाली बाद में क्यों आई? हरियाली नहीं कहूँगा, शॉर्ट कवरिंग क्यों आई? जो शॉर्ट किए हुए थे 21,743, जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, मैंने भी नहीं की थी, 22,500, 22,300 बस, या 22,000 या 21,921 का मैंने लेवल दिया था, वो सब टूट गए। तो दोस्तों, ओवरसोल्ड को तो शॉर्ट कवर करना ही होता है ना।
कोई गिने चुने लोग हैं, ऐसा तो नहीं ऑपरेटर की झोली बहुत बड़ी है, खाली करेगा तो खाली कर देगा, भरेगा तो भर ही देगा। उसका तो डराने का काम है, दबा दब बेचेगा, डर के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी कॉल जो है 130 रुपये की 40 रुपये आ जाएगी और आप उसको 40 रुपये में बेच के लॉस बुक कर लो। आपको ये ब्यौरा नहीं है, ध्यान नहीं है कि ये जो बेच रहा है ये खरीदेगा भी, फिर ये ऑपरेटर खरीदेगा भी, और बाद में जब लास्ट में उसने खरीदना शुरू किया वो 130 की ली हुई कॉल 163 तक गई। लेकिन जब उसने बाद में खरीदना शुरू किया, आपकी 230 रुपये की 21,500 की पुट 130 हो गई, 230 के ऊपर नहीं गई। क्योंकि आपको ये ब्यौरा होना चाहिए कि जब ये 21,800 के नीचे आ गया और पुट भाग गई 230, और तब भी पागल की तरह से बाय कर रहे हैं पुट। क्यों? 22,254 से या 22,000 से 21,700, तो देखिए कितना ज़बरदस्त बाजार को तोड़ा निफ्टी 50 को, और तब भी पुट बाय कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे कि 21,000 भी तोड़ देगा? दोस्तों ये ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए। जहाँ निकलने का मौका होता है वहाँ बाय करते हैं, और जहाँ बेचने का मौका होता है वहाँ सेल करते हैं। यही एक बड़ी दुखदाई घटना है कुछ ट्रेडर्स या रिटेलर्स के द्वारा, और जो ज़िंदगी में जो दोस्तों वो ठीक नहीं हो सकते। अगर मैं किसी को व्हाट्सएप पे अपना ट्रेड बता रहा हूँ कि भाई मैंने 21,950 की पुट बाई की है 244 रुपये में, अभी 244 के नीचे है दोस्तों, वो 410 तक गई है, तो क्या मैं 410 पे बाय करूंगा उसे? अरे मैं 300 पार करते ही बेच दूंगा उसको, मुझे नहीं चाहिए 410। वो चली भी गई तो जाने दो दोस्तों, वो फिर नीचे आ गई, वो 200 के पास आ गई। 21,950 की पुट ले ली, वो 300 के पार चली गई, निकाल दी। बार बार लिखता रहा, नीचे पुट बाय करो, ऊपर पुट को बेच दो, नीचे बाय करो, ऊपर पुट को बेच दो। लेकिन भाइयों ने क्या किया? पुट को बाय ऊपर किया, वो बेचेंगे पता नहीं कहाँ गए। उनका ये नहीं पता, दिमाग उनका खोपड़ी का, कि वो बेचेंगे कहाँ। ऊपर में पुट को बाय करके 230 रुपये पे 21,500 की पुट को वो बेचेंगे कहाँ? उनसे तो दोस्तों वो लोग अच्छे हैं जो 21,500 की पुट मैंने 149 पे ही बिकवा दी। 139 पे ली सर, तो 149 आगे निकल जा भाई। वो उसके मन में शांति है। 21,950 की 21,900 की पुट 225 पे ली, 250 के ऊपर निकल जा भाई। अरे वो 400 चली गई, कहीं भी चली गई, तेरा क्या लेगी। लेकिन जब वो पुट 21,500 की 230 में बाय करके और वो अब 100 रुपये के नीचे आ गई, उसके दिल पे क्या बीतरी हो गई, समझने की बात है दोस्तों। तो मेरा काम है लोगों को नुकसान से बचाना और छोटा प्रॉफिट उपलब्ध करवाना, जिसमें मैं आज भी सक्सेस हुआ। रोज ही होता हूँ दोस्तों, मेहनत करता हूँ तो रोज होता हूँ। वो तरीका मैंने बता ही दिया सबको। फिर बहुत फ़ोन आए, पुट कैरी कर लें क्या, BTST तो दे दो। मैंने कि मैं कोई BTST नहीं दूंगा आज, ओनली स्क्रीन बेस ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे की छुट्टी है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, कल का दिन बाकी है। सोच समझ के काम करना है दोस्तों, बहुत सोच समझ के करना है।
टैरिफ वार है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों बाज़ार ऐसा कि इसमें अगर भाषण देना शुरू करे बाज़ार के ही आंकड़ों के ऊपर तो आदमी की 2-3 घंटे का वीडियो बना सकता है। लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ देखे हैं जो अपना डे टू डे कोर्स बेच रहे हैं, तारीखें बेच रहे हैं, उल्टे सीधे लोगों को बरगला के बेच रहे हैं, उसको उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, उसको उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, और फिर भी लोगों के सुपर चार्ट वहाँ चालू है। तो इस इंडियन पब्लिक को दोस्तों कोई नहीं समझ पाया। अंग्रेज भी नतमस्तक होकर चले गए छोड़ के कि हमारे बस की ये सुधारने है नहीं। हकीकत तो ये है, टैरिफ वार चलेगा, होना हुआ ना कुछ नहीं। ऐसे राजा महाराजा ये हिंदुस्तान वाले नहीं बन सकते इतनी जल्दी। क्या बेचते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वो सबको पता है। हाँ, टैरिफ वार चलेगा, दुनिया की बात कर रहा हूँ। अभी भी 850-900 पॉइंट डॉ जोन्स डाउन है, नैस्डैक 250 पॉइंट डाउन है, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। यूरोप खतरनाक डाउन है, एशिया भी डाउन है। S&P 93 पॉइंट डाउन है। गिफ्ट को मारो गोली। कल भी दोस्तों एक बार को हम डाउन ही खोलेंगे, और फिर हम कहाँ जाएंगे वो स्क्रीन बेस वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये मैंने FII का डाटा एनालाइज करके, ये मैंने एशिया की स्टडी करके, यूरोप की स्टडी करके, और अभी अभी डॉ जोन्स, S&P एंड नैस्डैक की स्टडी करके आपको कंक्लूजन बताया। और रात बाकी है, बात बाकी है। कोई रसगुल्ले नहीं टूट पड़ेंगे रात रात में अमेरिका में। ये टैरिफ वार और घमासान रूप धारण लेगा। अभी जो अभी मैं देख रहा था कि अगर चाइना ने टैरिफ वापस नहीं लिया तो हम 50% बढ़ा देंगे। तो दरोगा जी की धमकी चालू है ट्रंप साहब की। क्या खरीदें क्या ना खरीदें, जो दिमाग में आया था IOC, HPCL, BPCL, उसमें तो अड़ंगा लगा दिया गवर्नमेंट ने, 2 रुपया प्रति लीटर टैक्स लगा के। कल सुबह ही बताया जाएगा दोस्तों क्या लिया जाए क्या न लिया जाए। और ग्रुप में तो मैंने बता ही रखा है, 5 ब्लू चिप कंपनी जब इस रेट पे आ जाए तब शुरू करना। आएगा। अचंभे में भी हुए थे लोग, क्या L&T इतना गिर जाएगा। लेकिन आज जब उन्होंने देखा ना, हाँ सर गिर जाएगा, मैंने कि लाइन में आ जाओगे, बच्चे हो अभी, बच्चे हो अभी, शांति रखो। तो दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए, अपनी मूडी फंसनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉल पुट लेके जाना, व्हाट डू यू मीन बाय लेके जाना? अरे मेहनत करो, अगले दिन 2 पैसे की फीस दो किसी को, किसी के चरण स्पर्श करो। लेके जाना रात रात में कोई भगवान थोड़ी है, कभी कभी हुआ करता है, ये तो डेली ड्रामा नहीं हुआ करता। बहुत फ़ोन आए थे मेरे पास, पुट ले जाएं, पुट ले जाएं, पुट ले जाएं, कॉल ले जाएं। मैंने कि भाई जो तुम्हें ले जाना है वो ले जाओ। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों कल भी डाउन तो खुलेगा, नहीं खुला तो डाउन तो जाएगा, एक बार डाउन तो जाएगा। जब तक ये नाटक टैरिफ का चल रहा है, और ये जल्दी से सुधरने वाला नहीं है दोस्तों। मैंने बता दिया था एक वीडियो में कि जब तक आपको जुलाई में Q1 के रिजल्ट्स ना दिखाई दें, कंपनीज का आउटपुट आपके सामने नहीं आएगा। और जुलाई तक आपको जो मैंने लेवल्स ब्लू चिप के बताए वो आ जाएंगे।
आराम से कर लीजिए काम, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऐसा रहा ये बाजार, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये तो पत्राचार चलता रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, एसएमएस पे आते रहते हैं, टेलीफोन भी आते रहते हैं। स्क्रीन बहुत ख़राब है, इकोनॉमी से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं, पैसे से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं। दुनिया पैसे पे ही डिपेंड है, अपनी अपनी करेंसी को सब प्यार करते हैं, अपनी अपने देश की इकोनॉमी को सब मजबूत रखना चाहते हैं। अब देखिए क्रूड आ गया नहीं नीचे 64.25, कहीं भागने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन अपनी अपनी समझ है, लोग अड़िग हैं, और जहाँ वो अपना अड़ंगा लगा देते हैं वहाँ मार खा जाते हैं, गुरुजी बचाओ। तो इकोनॉमिक मामले में गुरुजी भी कुछ नहीं बचा सकता। कुछ अपनी दुकान बेच रहे हैं, कुछ अपने कोर्स बेच रहे हैं, कुछ अपनी क्लास बेच रहे हैं, मनी दुनिया मरी जा रही है, उनको तापने की पड़ रही है। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, टू दी पॉइंट लेवल्स पे जहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ दे देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आपको अच्छा लगे लो, ना अच्छा लगे मत लो। लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी दूर दूर तक भी नहीं लेगा। बहुत कुछ इस भेजे में है, बहुत कुछ इस दिमाग में है दोस्तों। बस दुख जब होता है कि जब लोग समझ नहीं पाते या बात मानने को तैयार नहीं है, अपनी ही चलाते हैं और फंस जाते हैं, तब दुख होता है। जैसा आज क्रूड में हुआ, जो हमने दिया आपने खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने, उसमें घुसे रहने की क्या जरूरत है? उसमें घुसे रहने की क्या जरूरत है? एक ही दिन में धना सेठ बनोगे भाई। नीचे पुट खरीदो ऑप्शन में, ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। बहुत मौके मिले, जब पुट भाग गई 230 हो गई 21,500 की, तब तुम उसे खरीद रहे हो। क्यों भाई? 400 में बेचोगे? 400 तो तब जाएगी, तब ये 2000 ये साला 20,600 आ जाएगा, 21,000 भी तोड़ देगा। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है। पैसा खोने की आदत है, बस अपनी जिद पर अड़े रहने की बात है। और जो फंस जाते हैं फिर कहानी बताते हैं। अरे फंसने से पहले पूछो ना हमसे कि हम 230 की पुट ले लें क्या 21,500 की? हम देंगे जवाब। या 5,000 की पुट हम 211 में ले लें क्या? लेकिन जब वो फंस जाते हैं और मर जाते हैं, तब वो दे फोन दे मैसेज, मर गए, खप गए, टांगे उल्टी हो गई, तब बात करते हैं। मैं मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, नॉन मेंबर्स ज़्यादा थे, ब्लाइंड ट्रेड लेके फंस गए। मेंबर ना उम्बर, मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, कोई भी फ़ोन करो, कोई भी आओ। पर जवाब यही था कि जब तुमने खरीदा तब मुझे याद किया था। नहीं गुरुजी सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं होगी, तुम धन्ना सेठ बनना चाह रहे थे, तुम्हें सजा मिली इसकी। अब क्या करूं? अब क्या करूं? इतनी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। जो बीज तुमने बोया वो तुम्हें काटना पड़ेगा। कल का इंतजार करो, जो तुमने उम्मीद रखी है उसे भी फुलफिल करके देख लो। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है, दिन अच्छा निकल जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। आज का दिन अच्छा रहा, और हम तो उनमें से हैं कि खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने, लंबी तान के सो जाएंगे। किसी का उधार बाकी नहीं है, किसी का ये नहीं कि गुरुजी मुझे फंसा दिया आपने। वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों कल के लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बताऊंगा। सपोर्ट 21,742 निफ्टी 50 का, शायद कल इसके नीचे ना जाए।
रजिस्टेंस 290, अगर 22,290 तोड़ दे तो दोस्तों फिर ये 375 एंड 500 की तरफ चल पड़ेगा। 500 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस, 22,550, क्योंकि एमपीसी आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग चल रही है। 25 बेसिस पॉइंट कम होने की उम्मीद है 9 तारीख को, परसों। उसके संदर्भ में बैंक्स में थोड़ी बहुत मजबूती आ सकती है दोस्तों, जैसे आज वो भागे, पर मुझे ज़्यादा उम्मीद बैंकों को पे है नहीं। जब मंदी रहेगी, रिसेशन रहेगा, लोन वोन भी इनके नहीं दिए जाएंगे, तभी इनके दिमाग ठिकाना आएंगे। तो देखिए सपोर्ट तो आज इसने बना दिया 49,156, इससे नीचे भी और कहाँ मरेगा जाके बैंक। और ऊपर में दोस्तों 50,500 और 50,780, बस 51,000 तो ये क्रॉस करना नॉट पॉसिबल कल के लिए। और सेल ऑन राइज तो जरूर चलेगा, जैसे ऊपर जाएंगे, चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सेल ऑन राइज कल भी चलेगा। निफ्टी 50 में प्रीमियम जबरदस्त हिट होंगे। अगले हफ्ते का कोई कुछ लेगा तो उनके प्रीमियम बहुत हाई हैं, और पता भी नहीं है कि ये ऊपर जाएगा बाजार या नीचे जाएगा, नॉट सर्टेन। तो बहुत सचेत होकर के कल का ट्रेड लेना चाहिए, बहुत ही सचेत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। धन्यवाद।